शक्ति ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर झुमके पहन रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। उसने आईने से देखा तो वहाँ नानी खड़ी थी। नानी उसके पास आते हुए बोली, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। शक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही बात अब रोज मुझसे कहती हैं। नानी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अब इसमें मेरी क्या गलती है, तू है ही इतनी प्यारी, और एक गुलाबी रंग तो तुझ पे और जचता है। शक्ति के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई और उसने कहा, आप सिर्फ मेरी तारीफ करने आई थी या कुछ काम था? नानी उसके बगल में बैठती हुई बोली, हाँ, मैं तो तेरे हाथ पे दवाई लगाने आई थी। वो अपने हाथ में पकड़ी दवाई शक्ति के हाथ पे लगाती हुई बोली, मैं तो तेरे कमरे में कल रात को ही आने वाली थी, पर पता नहीं किसने मेरे कमरे से दवाई ले ली। आज सुबह ही मैंने राजू से कह के नई दवाई मंगवाई है। ये सुनकर शक्ति के चेहरे पे हल्का सा कंफ्यूजन आ गया और उसने मन ही मन सोचा, अगर नानी ने वो दवाई नहीं रखी थी तो कल रात को वो दवाई आई कहाँ से? नानी ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, मुझे माफ कर दे, मेरी गलती की वजह से माया ने तुझे सजा दी। शक्ति ने तुरंत कहा, आप ऐसे मत बोलिए, अगर मैं डांस करने नहीं जाती तो आपको खाना नहीं बनाना पड़ता, और वैसे भी इस बात पे नहीं तो किसी और बात पे मौसी को गुस्सा आता और वो मुझे सजा देती। नानी के चेहरे पे हल्की उदासी आ गई। उन्होंने शक्ति के गाल पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, भगवान करे तेरे सारे दुख खत्म हो जाएं। शक्ति ने हल्की मुस्कान दे दी। तब नानी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि तेरे महादेव मेरी शक्ति के लिए किसी शिव को जरूर भेजेंगे, जो तुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाएगा और वहाँ तुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो तुझे प्यार करेगा और तेरी हमेशा रक्षा करेगा। शक्ति ने खिड़की की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये सब सिर्फ कहानियों में होता है कि एक राजकुमार आएगा और मुझे सफेद घोड़े पे अपने साथ ले जाएगा, पर ये एक रियल लाइफ है, यहाँ कोई प्रिंस नहीं आएगा। फिर उसने नानी की तरफ देखा और एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, यहाँ सिर्फ मैं हूँ जिसे अपने लिए कुछ करना होगा। नानी बात टालने के लिए हंसकर बोली, अच्छा बाबा ठीक है, अब तो तैयार हो जा, विराज नीचे तेरा इंतजार कर रहा है। यह कहकर नानी रूम से निकल गई। शक्ति ने गहरी सांस ली और बेड की तरफ जाके उस पर पड़े कपड़े हटाने लगी। तभी दरवाजा फिर से खुला। शक्ति ने पलटकर देखा तो वहाँ फिर नानी खड़ी थी। उन्होंने प्यार से कहा, देख लेना, जो मैंने कहा है वो जरूर पूरा होगा, शक्ति के लिए शिव आएगा। ये कहकर बिना शक्ति का जवाब सुने वो वहाँ से निकल गई। शक्ति कुछ पल तक दरवाजे की तरफ देखती रही और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ अपना सर हिला दिया, जैसे कह रही हो कि ऐसा तो कभी नहीं होगा। वो वापस पलटकर कपड़े उठाने लगी कि तभी फिर से दरवाजा खुला। शक्ति ने बिना पीछे मुड़े कहा, हाँ, मुझे पता है कि शिव जी मेरे लिए एक प्रिंस चार्मिंग भेजेंगे और आप। उसकी बात अधूरी रह गई। कोई पीछे से आया और उसे जोर से गले लगा लिया। शक्ति वहाँ शौक में खड़ी रह गई। तभी उसके कान में किसी लड़के की धीमी आवाज आई, मैं हूं ना तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग माय लव। उसकी आवाज सुन के शक्ति होश में आई और उसने तुरंत पीछे मुड़ के उस लड़के को जोर से धक्का दे दिया और गुस्से से बोली, तुम यहाँ, तुम कमरे में कैसे आए? वो लड़का बड़े अंदाज में बोला, अरे जान, दरवाजे से। और कहाँ से? चलो अब लेट मी हग यू, आखिर इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ। और वो शक्ति को हाथ लगाता उससे पहले ही शक्ति ने उसे फिर से धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके सीधे गाल पर मार दिया। उस लड़के का चेहरा एक साइड झुक गया। शक्ति ने उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहा, हिम्मत भी मत करना मुझे हाथ लगाने की, वरना। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले लड़के ने उसका हाथ गुस्से से पकड़ा और जोर से उसकी पीठ से लगा दिया और दांत पीसते हुए कहा, वरना क्या कर लेगी तू? शायद तू भूल रही है कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। शक्ति के हाथ में तेज दर्द की लहर उठी, पर वो उसके सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखों के आंसू को बहने नहीं दिया और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, वरना मैं चीख चीख कर सबको तुम्हारी असलियत बता दूंगी। उसने शक्ति के गालों को पकड़ा और धीरे से बोला, ठीक है चिल्ला, फिर मैं भी देखता हूँ कि कौन बचाते तेरे प्यारे विराज भाई की कंपनी को। बहुत प्यार करती है ना उससे तू, तो फिर क्यों ना उसकी बर्बादी का कारण भी तू ही बने। शक्ति ने गुस्से और आंसुओं के साथ कहा, समीर क्यों कर रहे हो ये सब? तुम छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? आखिर में आते आते उसके आंसुओं की वजह से उसका गला रुंध गया। समीर कुछ और कहता कि तभी नीचे से विराज की आवाज आई, समीर।
नीचे आ यार। समीर ने तुरंत शक्ति को छोड़ा और अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें कभी नहीं मालव, पर फिलहाल मुझे जाना होगा। उसने शक्ति के गाल पर हाथ रखना चाहा, पर शक्ति ने उसका हाथ गुस्से से झटक दिया। वो मुस्कुराकर बोला, टेक केयर स्वीटी, और कमरे से निकल गया। शक्ति नीचे बेड के सहारे बैठ गई। उसने अपने घुटनों को खुद से चिपकाया और अपना सर उसमें छिपा लिया। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। दूसरी तरफ मुंबई में शिवाय बेस में कुछ लोगों से बात कर रहा था कि तभी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी पीठ पे जो पुराना जख्म था वो हल्का जलने लगा। उसने अपना हाथ दिल वाली जगह पे रखा और एक गहरी सांस ली। एक आदमी जो उससे बात कर रहा था उसने आराम से कहा, सर आप ठीक है? शिवाय ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया और वो लोग वापस डिस्कशन में लग गए। दूसरी तरफ शक्ति अपना हुलिया ठीक करके नीचे आई तो उसने देखा कि समीर वहां से जा चुका था। विराज उसके पास आया और कहा, चल तू आ तो गई, वरना मुझे लगा था कि अब हम सीधे डिनर करने ही बाहर जाएंगे। शक्ति ने बस एक हल्की मुस्कान दे दी और वो लोग हवेली के बाहर निकल गए। कुछ देर बाद विराज ने घर के आगे अपनी गाड़ी रोकी। गेट पर ही एक लड़की खड़ी थी जो गाड़ी को देखकर उसके पास भाग कर आई और गाड़ी में पीछे शक्ति के पास बैठ गई। विराज ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम दोनों लड़कियों ने मुझे क्या अपना ड्राइवर समझा है? शिवी चल तू आ गया। कम ऑन भाई, मैं और शक्ति कितने दिनों बाद मिल रहे हैं और मैं शक्ति के पास ही बैठूंगी। आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम आप ड्राइवर तो लग रहे हो, वरना आपकी शक्ल तो। विराज ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मेरी शक्ल क्या? हाँ कितना तो हैंडसम हूँ मैं। वो अपनी शक्ल रियर व्यू मिरर में देखने लगा। शिवी ने कहा, हाँ बिल्कुल हलवाई जैसी। विराज उससे कुछ और कहता कि तभी शक्ति उन्हें रोकते हुए बोली, अरे अरे आप दोनों शांत हो जाओ भाई, आप चलो ना, वरना सच में अब हम सीधा डिनर ही बाहर करेंगे। विराज ने मुंह बनाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी और वो लोग मॉल के लिए निकल गए।